हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आप लोगों का स्वागत है इस न्यू एपिसोड में। क्या है कि अभी तक हम लोगों ने मिरर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। हमने प्लेन मिरर पढ़ा, हमने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा जो कि स्फेरिकल मिरर है, और हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा जो भी वो भी स्फेरिकल मिरर है। हमने ये सीखा कि मतलब किसी ऑब्जेक्ट की जो कि मिरर के सामने रखा हुआ है उसकी इमेज कैसे बनती है, इमेज ट्रेसिंग कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो हम लोगों ने इमेज बनना ऑब्जेक्ट से सभी मिरर में लगभग सीख लिया है। तो हमने सोचा कि सभी को एक कंसाइज, एक ऑर्गेनाइजिंग चार्ट में आपको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ताकि आप इस एपिसोड में ये एक ही जगह पर सब जान जाए, या कह लो कि एक ही जगह पर आपको मिल जाए कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर रखा है और उस पोजीशन के रिस्पेक्ट में इमेज कैसी बनती है, कहाँ बनती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आते हैं। ये देखो एक चार्ट है, दूसरे बोर्ड पर भी चार्ट बना हुआ है। टाइप ऑफ द मिरर, ये मिरर के टाइप्स हैं। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, किस पोजीशन पर। पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, यानी जो इमेज बन रही है उसकी पोजीशन क्या है, वो कहाँ बन रही है और उसका नेचर कैसा है, यानी वो बड़ा है ऑब्जेक्ट से कि छोटा है ऑब्जेक्ट से, इमेज कि उल्टा है कि सीधा है, ये सब सेम यहाँ पर भी है। पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहला मिरर लेते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आप जानते हैं, और प्लेन मिरर देखो हम इस जगह पे जो खाली जगह है इसमें हम आपको थोड़ा इलुस्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के सामने चाहे जहाँ भी बिटवीन इन्फिनिटी टू मिरर, यानी मिरर से इन्फिनिटी तक, यानी बहुत दूर तक, चाहे जहाँ भी ऑब्जेक्ट आपका रखा हो, जैसे ये रखा हुआ है, तो इसका जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का वो इरेक्टेड बनेगा, सीधा बनेगा। ओके, लैटरली इन्वर्टेड बताते हैं क्या होता है। इक्वल इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जितना हाइट का ऑब्जेक्ट है सेम हाइट का इमेज बनेगा, और इरेक्टेड यानी सीधा बनेगा, लेकिन वर्चुअल बनेगा और बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो मिरर के पीछे एक और चीज लिखनी चाहिए थी, एट, लिख देता हूं यहां पर, एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, एट सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट, यानी जितनी दूर ऑब्जेक्ट है मिरर से, अगर ये दूरी थोड़ी देर के लिए d मान लो, तो सेम मिरर से d दूरी पर पीछे बनेगा आपका, इस मिरर से d डिस्टेंस पीछे बनेगा इस ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज, और वो सीधा होगा। यानी अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस से एबव है तो वो भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन वर्चुअल होगा, यानी वो रियल नहीं होगा, और इसकी हाइट और इसकी हाइट बराबर होगी, इरेक्टेड होगा यानी सीधा होगा। लैटरली इन्वर्टेड इमेज, ये क्या होता है ये भी बता देता हूँ। आप किसी मिरर के सामने खड़े हो और उसको देखो, मिरर के सामने खड़े हो उसको देखो, जैसे कि हम थोड़ी देर के लिए ये मान लो बोल्ड एक मिरर है और हम ऐसे खड़े हुए हैं, तो अपनी परछाई दिखेगी या अपना इमेज दिखेगा। ओके, क्या करो, ये हैंड उठाओ, अपना राइट हैंड ऐसे उठाओगे ना,
तो जब आप इमेज में देखोगे तो वो भी हाथ उठेगा, लेकिन वो जिस ओर हमारा रियल हैंड है उसी ओर वो उठेगा। ध्यान से देखना आप लोग शीशे में खड़े हो और अपना राइट हैंड ऐसे उठाओ, ये शीशा है मान लो, अपना राइट हैंड ऐसे उठाओ, तो उसमें जो हमारा जो प्रतिबिंब दिखेगा, इमेज दिखेगी, वो भी हाथ उठाएगा, इमेज में भी ऐसे ही हाथ उठा होगा। लेकिन अगर ये हम इस ओर का हमारा हाथ है तो वहाँ भी देखेंगे कि इसी ओर का उठेगा। लेकिन अगर एक्चुअली में वो उधर देख रहा है ना, जो इमेज बनेगा वो हमारी ओर देख रहा है, तो अगर रियल में आप ऐसे करके देखो शीशे की तरफ पीठ करके, तो अगर हम ये हाथ उठाते राइट वाला तो वो एक्चुअली इस ओर आना चाहिए, इमेज में एक्चुअली इस ओर आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जो इमेज में जो मतलब हमारा प्रतिबिंब जो इस ओर फेस किए हुए है, उसका हैंड एक्चुअली ऐसे नहीं है, उसका हैंड ऐसे ही है, यानी ये पोजीशन ऐसे हो गई, ऐसे। तो इसको बोलते हैं लैटेरल इन्वर्टेड। उसमें जो हमारी जो दाहिनी आँख है, ये जैसे हम दाहिनी आँख है, तो जब हम शीशे की ओर देख रहे तो हमारा दाहिनी आँख इधर होना चाहिए, ये। तो अगर वो जो प्रतिबिंब हमारी ओर जो हमारा बनता है, जो कि जैसे कि मैं हूँ और उसका फेस इधर है, तो उसकी दाहिनी आँख इधर होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली जब हम देखते हैं दाहिनी हाथ की ओर पर हाथ रख के ऐसे ऐसे, तो वो आँख भी उसकी इसी ओर आती है। तो शीशे में ऐसे हो जाता है, प्लेन मिरर में जो प्रतिबिंब होता है वो लैटरली इन्वर्टेड ऐसे हो जाता है। ज़रा ये बात आप शीशे के सामने खड़े होकर ध्यान से देखो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये लैटरली इन्वर्टेड क्या है। तो ये तो हुआ प्लेन मिरर के बारे में, आपके कॉन्सेप्ट वापस क्लियर थोड़ा हो जाएंगे। सेकंड नंबर पर हम आते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ऐसे, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है जो पोल, ये उसका फोकस है एफ, और ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस यहाँ पर वर्चुअल होते हैं। देखो अगर कॉन्वेक्स मिरर हमने लिया और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है, यानी कि पैरेलल रेज आएंगी वहाँ से एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के से बिल्कुल पैरेलल रेज, तो वो जो इमेज बनाएंगी वो वर्चुअल होगा, यानी मिरर के उस पार बनेगा, वर्चुअल होगा, वहाँ तक रियल रेज नहीं पहुँचेंगी। वर्चुअल बनेगा, बहुत स्मॉल बनेगा, बिल्कुल पॉइंटी, ओके, इरेक्टेड सीधा टाइप का बनेगा। एट फोकस, फोकस पर बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि पैरेलल जो रेज जो आती हैं या तो वो फोकस से जाती हैं या तो फोकस से आती हुई ऐसे हमको फील होंगी। रियल रेज तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर उसको हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो हमको लगेगा जैसे वो फोकस से आ रही है। ये देखो, तो यहाँ पर बनता है इमेज। वर्चुअल होगा क्योंकि रियल इमेज वहाँ, रियल रेज वहाँ पर जा नहीं रही है फोकस पर, क्योंकि पीछे सिल्वरिंग है, मिरर के पीछे अपारदर्शी है, वो पीछे नहीं जाती हैं, केवल फील होता है। तो वर्चुअल इमेज बनेगी, बहुत स्मॉल पॉइंटी बनेगी फोकस पर, बिल्कुल बिंदु जैसा। इरेक्टेड इमेज सीधा होगा, भले ही वो बिंदु टाइप का बने, और वो बनेगा एट फोकस, फोकस पर, और बिहाइंड द मिरर, मेरे मिरर के पीछे बन रहा है और वहाँ तक रियल रेज नहीं जा रही, तो वो वर्चुअल इमेज बनेगी। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर, वो केस नंबर 3। वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर ही है, अभी भी हम कॉन्वेक्स मिरर पे आते हैं। और अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी और मिरर के बीच में कहीं है, यानी मान लो ऐसे है यहाँ पे। तो उसका जो इमेज जो बनेगा, मतलब अब वो इनफाइनाइट पर नहीं है, मतलब अनंत दूरी पर नहीं है, किसी फिक्स्ड दूरी पर है,
तो ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है मिरर इस इनफाइनाइट और मिरर के कहीं बीच में, यानी मिरर से एक निश्चित दूरी पर। तो इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल होगा। ओके, वर्चुअल मतलब असली रेस से नहीं बनेगा। स्मॉल बनेगा, ओके। सीधा बनेगा, इरेक्टेड बनेगा, ओके। कहाँ बनेगा? बिटवीन फोकस एंड मिरर, इसके बीच में कहीं बनेगा, फोकस और मिरर के बीच में, यहाँ पे। छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, रियल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी रे मिरर के पार नहीं जाएगी। तो मिरर के पीछे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो रियल रेज मिरर के पार नहीं जाएंगी। तो वर्चुअल, जाहिर सी बात है वो वर्चुअल बनेगा, स्मॉल बनेगा, छोटा रहेगा, सीधा रहेगा। जैसे ये ऐसे है तो वो भी, उसका ओरिएंटेशन भी प्रिंसिपल एक्सिस के उसी साइड में होगा, ठीक है। और बनेगा फोकस और मिरर के बीच में, यानी पोल और फोकस के बीच में। ये बनता है आपका इमेज कॉन्वेक्स मिरर से, जब मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट और डिस्टेंस और मिरर के बीच में हो। अब हम आते हैं कॉनकेव मिरर में। ये सब हम आपको बता चुके हैं बहुत ढंग से, रे डायाग्राम बना के। जस्ट आपको एक सब चीज़ें एक ही जगह पर आपको लिख के एक बार फिर से समझा रहे हैं। अब हम कॉनकेव मिरर पर आ जाते हैं। ये पोल, ये उसका फोकस, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस रियल होते हैं, हमने रेडियस में डाल दिया F, ठीक। चले आगे। पहला है कि एट इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, यानी अनंत पर ऑब्जेक्ट है, तो यानी वहाँ से जो रे चलेंगी वो पैरेलली आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली। ऑब्जेक्ट से जो रे चलेंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली आएंगी। इनफाइनाइट से आ रही हैं, तो हम जानते हैं कि इनफाइनाइट से आने वाली रेज फोकस से होके जाती हैं। अच्छा, यहाँ फोकस आप लिख लो, अब चित्र बन गया है तो यहाँ फोकस कर दो। इनफाइनाइट से आने वाली रेज हमेशा फोकस से होते हुए जाती हैं, या फोकस पे आते हुए प्रतीत होती हैं, जैसे कॉन्वेक्स मिरर में होता है, वहाँ जा नहीं पाती हैं, केवल फील होता है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो एट इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो वहाँ से जो रे आएंगी वो सीधा फोकस पर जाके मिलेंगी। अब ये इमेज यहाँ बनेगा जो पॉइंटी होगा, बिल्कुल बिंदु की तरह होगा, इन्वर्टेड होगा, पॉइंटी होगा, मतलब बहुत छोटा होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा बनेगा चाहे कितना भी छोटा बने, ठीक है। और फोकस पर बनेगा, एट फोकस पर बनेगा, वेरी स्मॉल, बहुत पॉइंटी होगा, दिख ही रहा है, और रियल होगा। रियल इसलिए होगा क्योंकि रे सही में इस पॉइंट से गुजर रही हैं, तो रियल रेज से बना इमेज है, तो वो रियल होगा इमेज। सेकेंड, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। डस्टर कहाँ गया? बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये मान लो बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस साइड में कहीं बन रहा है, जो कि फिक्स डिस्टेंस पर है। मतलब वो ऐसी डिस्टेंस है कि अनंत नहीं है, इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं है, मतलब आप डिफिनिट डिस्टेंस है, आप मेजर कर सकते हो कि पोल से कितनी दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट है। इस केस में जो आपका इमेज बनेगा वो बनेगा फोकस। देखो बहुत सिंपल सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉनकेव मिरर के एज में जब ऑब्जेक्ट अनंत पे होता है, यानी इनफाइनाइट पे होता है, तो इमेज फोकस पर बनता है। फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट
मिरर की ओर बढ़ता जाता है, ठीक है, इमेज ऐसे बढ़ती जाती है, ऑब्जेक्ट ऐसे बढ़ता जाता है, इमेज ऐसे बढ़ती जाती है। केवल फोकस तक जब पहुंच जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद कुछ अलग कांड होता है, वो मैं बताता हूँ, वो मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। लेकिन बस फोकस तक ये बात याद रखना, केवल फोकस और इनफाइनाइट के बीच में ये बात याद रखना कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऐसे बढ़ता जाता है, इमेज ऐसे आती जाती है। ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पर होता है तो इमेज फोकस पर बनती है, पॉइंटी। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे बढ़ता जाता है मिरर की ओर, इमेज ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है और बड़ी होती जाती है, इमेज बड़ी होती जाती है, पॉइंटी से इमेज बड़ी होती जाती है। और जब जब ऑब्जेक्ट ये फोकस पर आ जाता है तो इमेज फिर इनफाइनाइट पर बनता है, बहुत बड़ा इमेज। लेकिन फोकस के बाद अलग कांड होता है, वो मैं बताता हूँ, सबसे लास्ट केस है वो। तो अब तो आपको ये बेसिक फंडा समझ में आ गया। तो अब हम इनफाइनाइट और डिस्टेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आते हैं। जैसे ऐसे तो जो इमेज है वो फोकस से इधर और थोड़ा आ जाएगी और बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से कम होगी, अभी बढ़ रही है इमेज की हाइट, फोकस पर पॉइंटी इमेज बनी। अब जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट मिरर की ओर बढ़ता जा रहा है, इमेज की साइज बढ़ती जा रही है और वो फोकस से इधर आ रहा है। तो कहाँ बनेगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बनेगी, ओके। इन्वर्टेड बनेगी यानी उल्टा बनेगी, ओके। स्मॉल बनेगी यानी ऑब्जेक्ट से इमेज स्मॉल होगी, ओके। और रियल बनेगी। रियल क्यों बनेगी? क्योंकि सारी रेज यहाँ से रिफ्लेक्टेड होंगी तो इसी साइड आएंगी, तो वो ये जो इमेज है वो रियल रेज से बनेगी, रियल रेज से, तो इमेज रियल बनेगी। अब नंबर यहाँ पे आते हैं अगले पॉइंट पे, कॉनकेव मिरर के केस में ही एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये इमेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गई, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो जो ये ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया, सॉरी, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से बढ़ के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया, तो जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, बिल्कुल इसके नीचे, बिल्कुल इसके नीचे बनेगी, उल्टा बनेगी और साइज में इक्वल रहेगी। और साइज में इक्वल रहेगी तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनेगी, रियल होगी। रियल इसलिए कि जो भी रेज जाएंगी वो इस मिरर से टकरा के इसी साइड आएंगी, तो जो भी इमेज बन रही है वो रियल रेज से ही बन रही है। तो रियल बनेगी इक्वल इन साइज, यानी जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है उतनी ही हाइट इमेज की बनेगी, ओके। और इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगी, ठीक है। अब हम आगे आते हैं इसी कॉनकेव मिरर में, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़ा और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया यहाँ पे। अब हमारी जो इमेज बनेगी थोड़ी और बड़ी बनेगी। देखो ये पॉइंट इमेज से शुरू हुआ था, धीरे धीरे हम ऐसे बढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो इमेज का साइज भी बढ़ता जा रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के बराबर हो गया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे ही आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट को लेकर फोकस की ओर, अब इमेज बड़ी बनेगी, बड़ी बनेगी और इधर की ओर आती रहेगी। तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है, थोड़ा हमारा ऑब्जेक्ट अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गया। तो अब इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में, यानी यहाँ यहीं कहीं बनेगी। रियल होगी, ओके, क्योंकि जो भी रेज जा रही हैं वो यही टकरा के वापस आएंगे तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, तो रियल बन रहा है, ओके। इनलार्ज्ड, ज़्यादा बड़ा बनेगा इमेज, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट से अब बड़ा बनना शुरू हो जाएगा इमेज, ओके। इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा, ओके। जो अब इमेज बनेगी
वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट था तो इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट था तो इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर हाइट की बनी थी। लेकिन अब जैसे ही ऑब्जेक्ट हमारा और आगे फोकस की ओर बढ़ा, अब इमेज उससे भी बड़ी बन जाएगी, ऑब्जेक्ट से भी बड़ी बन जाएगी, और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा और इधर बनेगी। अब हम आते हैं एट फोकस, ये यहाँ पे थोड़ा हमारा जो ऑब्जेक्ट था इसको हम और खिसका के ले गए और फोकस पे लगा दिया। जब आप फोकस पर लगाते हैं ऑब्जेक्ट को, यानी ऑब्जेक्ट जब हमारा फोकस पर होता है कॉनकेव मिरर के, तो इमेज और इधर भागती है और पहुंच जाती है एट इन्फिनिटी, यानी अनंत पर बनेगी, बहुत दूर बनेगा इमेज। वेरी वेरी लार्ज मीन्स, वेरी ना कहो, इसको बोलो इन्फाइनिटली लार्ज, इन्फाइनिटली लार्ज मतलब इतना बड़ा कि पूछो मत, इन्फाइनिटली लार्ज, बहुत बड़ा, इन्फाइनाइट पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, रियल होगा, क्योंकि रियल की रेज ही जाएंगी यहाँ पर, जो भी मतलब जाएंगी रियल रेज ही जाएंगी, तो रियल तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि अभी भी टकरा के इसी साइड में आएंगी, और इन्वर्टेड बनेगा। ये सब हम आपको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं रे डायग्राम बना के पीछे, बस हम यहाँ पर कंसाइज फॉर्म में आपको एक बार दोबारा समझा रहे हैं। और इन्वर्टेड बनेगा मतलब इनफाइनाइट पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, मतलब बहुत बड़ा बनेगा। इन्वर्टेड तो बनेगा लेकिन बहुत बड़ा बनेगा और इनफाइनाइट पर बनेगा। अब लास्ट केस में आते हैं। लास्ट केस में यह है कि अब हम फोकस से और आगे बढ़ते हैं। अब हम फोकस से बढ़ के पहुंच जाते हैं फोकस और पोल के बीच में, कहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है फोकस से आगे, ये लास्ट केस है, थोड़ा यहाँ कांड होता है एक। तो ये हम आपको पीछे से बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि कैसे इसका डायग्राम बनता है जब फोकस और पोल के, कॉनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, बता बहुत अच्छे से चुके हैं। तो इसका इमेज जो बनता है वो बिटवीन फोकस एंड कॉनकेव मिरर, बिटवीन फोकस और कॉनकेव मिरर के बीच, मतलब पोल, इसके बीच में हम आपका ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब इसका जो इमेज बनेगा वो बनेगा वर्चुअल। अभी तक सब रियल बन रहे थे, फोकस तक सब रियलिटी थी, उसके आगे क्या हुआ, वर्चुअल बनेगा। ओके, बड़ा बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा और इरेक्टेड बनेगा। मतलब कुछ ऐसे बड़ा बनेगा, वर्चुअल बनेगा यानी रियल रेस से नहीं बनेगा, इरेक्टेड सीधा बनेगा। अभी तक सब इन्वर्टेड बन रहे थे, अब सीधा बनेगा, इरेक्टेड सीधा बना, वर्चुअल बना यानी रियल रेस से नहीं बना, इनलार्ज थोड़ा बड़ा बनेगा और बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। इसके पहले कॉनकेव मिरर में सारे इमेज इधर बन रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को फोकस के आगे रखा, इमेज पीछे बन गया, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर यानी पीछे। भी वर्चुअल इसलिए कि कोई भी रे मिरर सिल्वरिंग को पार तो कर नहीं पाएगी, तो जाहिर सी बात है कि रियल रेज पीछे पहुंचेगी नहीं, केवल वर्चुअल रेज पहुंचे, मतलब वर्चुअल फिगर बनेगा। और इनलार्ज ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा इमेज, और इरेक्टेड सीधा होगा। समझ में आया? अभी तक सब इन्वर्टेड बन रहे थे। ये कॉनकेव मिरर में स्पेशल केस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है जब। ठीक है, ना मानो तो इसको तुम ऐसे समझ भी सकते हो, जैसे हमने यहाँ बीच में रखा, तो एक रे यहाँ डालो सीधे इस पॉइंट से, तो जो रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। ओके, और एक अगर आप इस पोल को मिलाओ रे, तो जिस एंगल पर ये पोल को मिलेगी उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, और ये दोनों जब थोड़ा डाइवर्ज बनेंगी तो ये आगे ऐसे ऐसे जाके कहीं पर एक दूसरे को काटेंगी ऐसे,
जहाँ पर काटेंगी वो है ये, अगर ए और ये बी, तो वो बी का इमेज बनेगा, और जब उससे परपेंडिकुलर नीचे डाल देंगे तो ए डैश। ये सब हम आपको बता चुके हैं। तो देखो कितना बड़ा बना इमेज, इतना बड़ा इनलार्ज्ड बड़ा इमेज मिरर के पीछे, वर्चुअल क्योंकि रियल रेस से नहीं बना है, रियल रेस तो डाइवर्ज हो गई, ठीक है। और मिरर के पीछे बना, वर्चुअल बना क्योंकि रियल रेंज में नहीं है, बड़ा बना, ठीक है। तो ये स्पेशल केस है कॉनकेव मिरर का। तो आई थिंक हमने आपको ये सब अच्छे से समझा दिया है, पहले भी समझा दिया, एक बार और समझा दिया है। तो ये रहा आपका ऑर्गेनाइजिंग चार्ट ऑफ द मिरर्स। सारी मिरर की इंफॉर्मेशन इमेज और ऑब्जेक्ट बनने की, इमेज ऑब्जेक्ट से बनने की, कि ऑब्जेक्ट से इमेज कैसी बनती है। तो सारे मिरर्स, प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तीनों टाइप के मिरर्स की जानकारी हमने यहाँ पर आपको एक चार्ट के रूप में लिख कर दे दी है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, एक ही जगह पर सारी इन्फॉर्मेशन है और हमने आपको समझा भी दिया दोबारा। तो आई थिंक आप मिरर के मास्टर हो गए, और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है।